हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ इंटरनेट स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में जो भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये हम बेसिक चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने HTML और CSS के बारे में देख लिया है। तो अगर आपने हमारे CSS और HTML के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज़, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे एक कंटेनर्स की तरह होते हैं। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते थे, हम किसी भी वेरिएबल्स की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारे जैसे किस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये बस हमारी जावास्क्रिप्ट में होता है। ऐसा हमें कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है। जैसे हमने C++ में देखा था कि हम किसी भी अगर वेरिएबल को डिफाइन करते थे तो उससे पहले हमें उसका डेटा टाइप देना होता था। लेकिन जो हमारे जावास्क्रिप्ट है इसमें हमें कोई भी इन डेटा टाइप यहाँ नहीं देना होता है। हम किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली मतलब डिफाइन खुद से पता चल जाता है, मतलब कौन सा हमने जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर किया है। तो ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं उनमें जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, तो उसकी हेल्प से वो खुद से ही डिफाइन कर लेते हैं। मतलब हमने जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, हमने 5 दिए, तो 5 हमारा क्या है, एक इंटीजर हो गया। तो ये हमारी वैल्यू जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है हमारे जो ब्राउज़र में, उसमें ऑटोमेटिकली वो देख लेता है। तो इसमें हमें और भी चीज़ें, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर के होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल x दिया, y, या हमारे और भी ज़्यादा नेम हो सकते हैं। जैसे कि क्या है, हम किसी की अगर हमें एज डिफाइन करनी है या हम किसी भी कोई भी हमने सपोज़ एरिया निकालना है या हमें किसी का एवरेज निकालना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स के होते हैं, जो भी हम वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं उसी को हम जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो इसमें जो भी हमारे जो भी वेरिएबल होते हैं उनमें क्या है, हमें जो नेम हम देते हैं वो क्या है, यूनिक नेम्स होने चाहिए और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। फिर हमारे जो आइडेंटिफायर होते हैं, जो हम इसमें नेम देते हैं, उनके कुछ हमारे रूल्स होते हैं। जैसे कि क्या है, या तो हम उसमें लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे $साइन होता है और अंडरस्कोर होता है, इनका यूज़ ही हम अपने जो भी आइडेंटिफायर होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए हम कर सकते हैं। फिर उसमें भी हमें रूल्स होता है, अगर स्टार्टिंग में या तो हमारे क्या है लेटर होना चाहिए, या हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं, या हम हमारा जो $साइन होता है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी वेरिएबल के नेम को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा आइडेंटिफायर। और अब हम देखते हैं इसमें कुछ कोडिंग करके देख लेते हैं। और उस कोडिंग करने के लिए हम अपने न्यूटन स्कूल की आईडी का यूज़ करने वाले हैं और वहीं पे हम देखेंगे किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, और अभी हम ऑपरेटर्स के बारे में भी देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने जो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है हम वो विज़िट करते हैं और यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी लॉगिन कर लिया है। फिर आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में, और उसके बाद में आपको यहाँ जो मार्कअप प्लेग्राउंड है यहाँ के एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। तो यहाँ लिखना है जावास्क्रिप्ट, में लिख देता हूँ। और यहाँ हम इससे पहले हम वेरिएबल्स लिख देते हैं, वेरिएबल्स, और हम लिख देते हैं डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, तो हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आप किसी और आईडी या आप किसी कोई भी जो हमारे कोड एडिटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं तो आपको क्या, आप अलग से भी कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जो हमारा हेड टैग होती है उसमें भी हम लिख सकते हैं, या हम अपनी जो बॉडी टैग होती है उसके बाद भी हम लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक टाइटल दे देते हैं, और टाइटल में सपोज हम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद में हम यहाँ पे अगर हमें लिंक करना होता है तो हम यहाँ पे लिंक देते हैं, और उसके बाद में हम जो भी हमारी CSS होती है वो हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो हमारे CSS का प्लेग्राउंड ये है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। और इससे पहले हमें एक हेड टैग लगानी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी हेड टैग के अंदर आती हैं। और अब हम एक बॉडी टैग लगा देते हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तब भी आपको इस ट्यूटोरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं डायरेक्ट आपको कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। उससे पहले हम जो बेसिक होता है हमारा वो हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो भी जावास्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे अपनी लिखने वाले हैं, और जावास्क्रिप्ट को हम देखने के लिए हम अपने जो भी इंस्पेक्ट करके, और जो हमारा कंसोल होता है एक हमारे, जैसे आप जब कोई भी आप जावास्क्रिप्ट अगर आप कोड देखना चाहते हैं उसका आउटपुट, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वो अभी पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल, सपोज़ मैं एक वेरिएबल दिखा देता हूँ यहाँ पे a, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ सपोज़ 10। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहीं पे मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया और वहीं पे मैंने इसकी वैल्यू भी असाइन कर दी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया, अब मैं यहाँ पे a मैं 10 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल और एक b वेरिएबल हम बना लेते हैं, और इसकी सपोज मैं वैल्यू कर देता हूँ 20। तो अगर मुझे इन दोनों का क्या है ऐड करना है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, एक कंसोल लिखूँगा और यहाँ पे हम .log लगाते हैं। तो ये सेम उसके तरह वर्क करता है जैसे हम अपने जो C++ होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें जो भी हम सिंटैक्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, तो सेम वही हमारा जो कंसोल है उसका वर्क होता है। तो सपोज़ अगर मुझे इन दोनों का सम को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा a+b, और उसके बाद में मैं अब अगर इसका हमें रिज़ल्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाना है आपको, और उसके बाद में आपको यहाँ कंसोल ही दिख रहा है, आपको कंसोल में आना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10 है, और b की वैल्यू हमारी क्या है 20 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 30। तो अगर ऐसे ही अगर हम इसका क्या करना चाहते हैं, इन दोनों की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम लिखेंगे console.log, और उसके बाद में a इंटू b अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ यहाँ पे हमने किया 20 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो 200 आएगा। और ऐसा हम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम CSS और हम HTML की यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी HTML क्या है, वो हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है, और जो हमारी CSS है वो क्या है, हम उसको बस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा लॉजिक वाला पार्ट होता है वो सब हम क्या है, अपने जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है इसकी हेल्प से हम कर पाते हैं। तो इसमें हमारे अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, तो ऑपरेटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे यूनरी और बाइनरी। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हम सिंगल जो हमारे वेरिएबल होते हैं हम उन पे यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कंसोल फिर से लिखता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ a और ++। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे ये होते हैं हमारे इसको क्या बोलते हैं हम, यूनरी ऑपरेटर्स। और यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, हम वो किसी भी हम सिंगल जो भी हमारी सिंगल वैल्यूज़ होती हैं हम उन पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मैं अगर फिर से लिखता हूँ कंसोल, और अगर हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू है, हम इसको फिर से अगर हम कर देते हैं a++, तो क्या होगा, जो हमारी 10 है वो एक हमारा क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ऐसे ही हम इसमें ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्री इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे ++, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे हमने अभी यहाँ पे ये यूज़ किया, प्लस यूज़ किया, मल्टीप्लाई यूज़ किया, तो ये होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। तो मतलब नेम से पता चल रहा है बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हम 2 ऑपरेंड्स पे यूज़ करते हैं। 2 ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, मतलब जिस पे हम जो भी ऑपरेटर है जिसका हम क्या है वो यूज़ करने वाले हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं।
और जो हमारे साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी वेरिएबल्स की, और हमने देखा यहाँ पे कैसे हम जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे उनका हम यूज़ करते हैं। तो आप इसकी हेल्प से और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और फिर बात आती है हमारी डेटा, जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें हमें जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो हमें जो हमारे डेटा टाइप होते हैं वो हमें डिक्लेयर नहीं करना होते हैं। हम उसको क्या है, डायरेक्टली हम सिंपल से क्या है, हम वेरिएबल या हमारे पास लेट और हम कॉन्स्ट का भी यूज़ करते हैं। तो वो हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे अभी हम अगर इसमें देखें, मैं अगर बूल टाइप, अभी मैंने क्या है यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। सपोज़ अगर मैं यहीं पे ए को मैं, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग डिफ़ाइन करनी है तो मैं सिंपल सा लिखूँगा ये, और उसके बाद में अगर मैं लिख देता हूँ न्यूटन इसको, तब भी मैंने क्या है यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन की। अब स्ट्रिंग डिफ़ाइन की फिर भी मेरे को क्या है, मैंने कुछ और स्पेशल यूज़ नहीं किया इसमें, बस जो भी हमारा वेरिएबल होता है बेर, इसका हम यूज़ करते हैं। और मैंने जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग का क्या करते हैं हम, जब भी हमें किसी भी स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करना होता है तो जो हमारी उसकी वैल्यू होती है वो हम या तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं या हम उसमें क्या है डबल कोट्स में लिखते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बारे में हम डीप में पढ़ने वाले हैं, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसको देखेंगे। तो सपोज़ अगर मैं इसका जो नेम हमने यहाँ पे टाइप किया है, हम इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब जैसे ही मैं फिर से इसको कंसोल आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको कंसोल में जाना है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यूटन स्कूल जो हमने यहाँ पे टाइप किया वो हमारा यहाँ पे आ गया है। और इसमें ये जावास्क्रिप्ट है, ये हमारी एक बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो नहीं लगाता हूँ, या मैंने किसी भी वेरिएबल है मैं कुछ डिफ़ाइन नहीं करता हूँ और डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ सपोज c=10 लिख देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ console.log c, और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो हमारी जो हमने c की वैल्यू यहाँ पे दी है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। और हमने c को क्या है, डिफ़ाइन नहीं किया है, हमने यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं c=10 आ गया। और c=10 ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो एक बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज है, और अगर हम किसी भी वेरिएबल को वहाँ डिफाइन नहीं करते हैं तब भी वो हमारे जो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इसको कैच कर लेता है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे c को यहाँ डायरेक्ट हमने वैल्यू दे दी, और ये हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये इसको खुद से पता चल जाता है। और ये सब हमारा काम क्या है, जावास्क्रिप्ट में जो हमारे ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट इंजन होता है उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो इसीलिए हमें जो भी हम वेरिएबल्स अपने डिफ़ाइन करते हैं उसमें हमें कोई भी डेटा टाइप नहीं देना होता है। और जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा हम कैसे अपने जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा। ऑपरेटर्स क्या है, हम जो भी हम ऑपरेटर होते हैं, जैसे हम डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम कर पाते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है जो प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम अभी क्या है वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो आपको बस इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जिससे क्या है आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाएं, और जो भी हमारा काम है वो हमारा हो जाए। तो बस हमें उतना ही जावास्क्रिप्ट सीखना है, और उससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। तो हम बेसिक चीज़ें हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूँगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं और कैसे हम ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर पाते हैं, और जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनकी हमें क्या है डिक्लेयर करने की हमें नीड नहीं होती है। वैसे तो हमारे इंटीजर हो गया, बूल टाइप हो गया। अब बूल टाइप जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों की जो सपोज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों का मैं बूल टाइप, अगर हमें यहाँ पे क्या है हमने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है, तो अगर मैं वैल्यू चेक करना चाहता हूँ a अगर मैं v करूँगा तो हमारा आउटपुट क्या है फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें आ जाएगी जैसे फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमारी जो a है वो v के इक्वल नहीं है। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे हमने कोई भी बूल टाइप का डेटा टाइप यहाँ यूज़ नहीं किया है, हम डायरेक्टली हमने क्या किया, हमने यहीं पे सीधे अपने जो बूल टाइप के जो हमारे डेटा टाइप होते हैं हमने डायरेक्ट उसका यूज़ करके हमने क्या है ये पता कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है।
तो इससे यही पता चलता है कि हमें कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तब हमें कोई भी जो डेटा टाइप होता है वो हमें डिफ़ाइन नहीं करना होता है। सो गाइज़, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कैसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और ये सारी चीज़ें जो भी हमने आज पढ़ी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप पहले के भी ट्यूटोरियल्स देखें जिसमें मैंने HTML और CSS कराई है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।